नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप दर्जी का काम जानते हैं, सिलाई का काम जानते हैं, चाहे महिला हो गए चाहे पुरुष हो गए, दोनों लोगों के लिए है ये, ठीक है। तो गवर्नमेंट की तरफ से गाइस बहुत ही बढ़िया योजना यहाँ पे निकाली गई है, फ्री सिलाई मशीन योजना। इसके अंतर्गत आप लोगों को यहाँ पे बहुत कुछ मिलने वाला, बहुत कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे यहाँ पे इस योजना का लाभ लेने के लिए, फॉर्म कहाँ भरे जाएंगे, ऑनलाइन भरे जाएंगे कि ऑफलाइन भरे जाएंगे, ठीक है। कितने रुपए पड़ेंगे, फीस कितने रुपए की होगी, और ये जो एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कौन कौन से लोग इसको भर सकते हैं, ठीक है। अदर स्टेट वाले भर सकते हैं कि ये पूरे इंडिया में लागू है कि सिर्फ यूपी में लागू है, ठीक है। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए बस आप लोगों को गाइस यहाँ पे इस वीडियो को पूरा वॉच करना होगा, देखना होगा कि इस योजना के अंतर्गत आप लोग एलिजिबल हो कि नहीं हो, ठीक है। फिलहाल इस योजना के अंतर्गत आप लोग को बहुत कुछ गाइस यहाँ पे मिलने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आगे ऐसे वीडियोस को देखने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फ्री सिलाई मशीन योजना एक्चुअली में है क्या। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि फ्री सिलाई मशीन योजना एक अलग से योजना है, ये जो अलग से पोर्टल निकाला गया है इसका गवर्नमेंट की तरफ से, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो है आप लोगों ने सुना भी होगा कि पीएम विश्वकर्मा योजना, ठीक है। पीएम विश्वकर्मा योजना अभी करीबन 2 साल से चल रहा है, ठीक है। और पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ही आता है ये फ्री सिलाई मशीन योजना। इसके अंतर्गत अगर आप लोग जो है दर्जी का काम जानते हो तो इस योजना का लाभ ले सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि हमको बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाले हैं और इसको हम कैसे इसका लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, साइड में आप लोग देख सकते हो पीएम विश्वकर्मा योजना का। अगर आप इस योजना के बारे में अगर आपको जानना है तो आप लोग गूगल भी कर सकते हो, या तो प्ले स्टोर पे जाके पीएम विश्वकर्मा योजना का ऐप आता है, ठीक है। ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, उस पर आप लॉग इन कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम इस योजना के बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों कि आखिर ये योजना है क्या। तो आप लोग साइड में देख सकते हो, ठीक है। अबाउट स्कीम के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो स्कीम है वो क्या है। तो ठीक है, अबाउट स्कीम के पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारी चीजें, यहाँ पे स्कीम गाइडलाइंस लिखा है, स्कीम ऑब्जेक्टिव लिखा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है और एलिजिबल ट्रेड्स लिखा है। तो सबसे पहले तो हम ट्रेड्स की बात करते हैं कि आखिर इस योजना के अंतर्गत हमको ट्रेड्स कौन कौन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे हम लोग ट्रेड्स पे आते हैं, एलिजिबल ट्रेड्स पे आते हैं, तो यहाँ पे देखो कितने सारे ट्रेड्स, यहाँ पे करीबन 18 प्रकार की ट्रेड्स यहाँ पे चलाई जा रही हैं। तो हमको फ्री सिलाई मशीन योजना से रिलेटेड है, क्यों हमको फ्री सिलाई मशीन चाहिए भाई। तो यहाँ पे देखो जस्ट थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो कारपेंटर का काम दिया गया है, ठीक है। और लोहार का काम दिया गया है, ठीक है। सुनार का काम दिया गया, कुम्हार का काम दिया गया है, राजमिस्त्री का काम दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे धोबी का काम दिया गया है। तो यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा नीचे देखोगे तो यहाँ पे टेलर यानी कि दर्जी का काम यहाँ पे भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है इस योजना के अंतर्गत, ठीक है। तो फ्री सिलाई मशीन आप लोगों को लेना है तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे ट्रेड्स आप लोगों को मैंने दिखा दिया, बहुत सारे ट्रेड्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिलहाल गाइस अब जस्ट थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ट्रेड्स तो हमने आप लोगों को दिखा दिया। इस योजना के अंतर्गत करीबन जो है 18 प्रकार की ट्रेड यहाँ पे चलाई जाती हैं, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो पहला पॉइंट में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो है इसकी जो एज होती है वो 18 से स्टार्ट होती है। अगर आपकी एज 18 प्लस है तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हो। आपकी एज अगर 18 से कम है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते, यानी कि फ्री सिलाई मशीन आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों, अगर आपने पीएम स्वनिधि योजना यानी पीएम स्वनिधि या मुद्रा लोन ले रखा है इस योजना के थ्रू, ठीक है, तो आप लोग इस योजना का लाभ नहीं ले सकते, यानी फ्री सिलाई मशीन आप लोग नहीं ले सकते हो। अगर आपका पहले से ही किसी योजना के अंतर्गत जो लोन चल रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डिटरमाइन किया गया है कि पीएम स्वनिधि या मुद्रा, ठीक है, पिछले 5 वर्षों में अगर आपने ले रखा है तो आप लोगों को ये योजना आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है द रजिस्ट्रेशन एंड बेनिफिट्स अंडर द स्कीम शैल बी रेस्ट्रिक्टेड 1 मेंबर, ठीक है। सिर्फ फैमिली में 1 लोग ही इसके लिए एलिजिबल होंगे। ये नहीं है कि फैमिली में अगर 5 लोग काम जानते हैं, दर्जी का, टेलर का काम जानते हैं, सिलाई का काम जानती है महिलाएं, ठीक है, तो सबका फॉर्म भरवा दिया जाए। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ 1 लोग ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस अगर आपकी फैमिली में कोई कर रहा है तो भी आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते, यानी कि फ्री सिलाई मशीन आप लोगों को यहाँ पे नहीं मिलने वाला। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो अब स्कीम बेनिफिट्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि स्कीम के अंतर्गत हम लोग को बेनिफिट्स यानी कि फायदे क्या क्या मिलने वाले हैं। देखिए दोस्तों,
यहाँ पे पहला पॉइंट से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो विश्वकर्मा थ्रू जो है सर्टिफिकेट एंड आईडी कार्ड्स आप लोगों को मिलते हैं, यानी कि फ्री सिलाई मशीन से रिलेटेड अगर आप ट्रेड फॉर्म भरते हो और टेलर का काम करते हो, ठीक है, ट्रेनिंग लेते हो, तो आप लोगों को उसके दौरान जो है ट्रेनिंग आप लोग की जब कंप्लीट हो जाती है तो आप लोगों को यहाँ पे एक सर्टिफिकेट एंड एक आईडी कार्ड दिया जाता है। ठीक है, स्किल में आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि स्किल वेरिफिकेशन फॉलो बाई 5 to 7 days 40 आवर्स का ये बेसिक ट्रेनिंग होता है। ठीक है, बेसिक ट्रेनिंग आप लोगों को कराया जाता है। देन अगर आपको और एडवांस लेवल की ट्रेनिंग चाहिए तो आप लोग, और यहाँ पे इंटरेस्टेड कैंडिडेट यहाँ पे देखो लिखा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं तो सोचते हैं कि चलो भाई हमारा 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग हम इससे ज्यादा नहीं करने वाले हैं, बेसिक ट्रेनिंग हमको सिखा दो। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एडवांस ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो वो 15 दिन के लिए होता है, यानी कि 120 आवर्स के लिए होता है। ठीक है, तो आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग 15 दिन के लिए भी ट्रेनिंग कर सकते हो। देन गाइस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है ट्रेनिंग जो है स्पेंड यहाँ पे दिया रहेगा आप लोगों को 500 रुपये पर डे के हिसाब से। ठीक है, अगर आप फ्री सिलाई मशीन का ट्रेड चूज करते हो तो आप लोग अगर ट्रेनिंग के लिए कॉल आता है तो आप लोग को 500 रुपये का पर डे के हिसाब से दिए जाएंगे, यानी कि जितने दिन के आप लोगों की ट्रेनिंग होगी उतने दिन के हिसाब से आप लोग को पैसे मिलेंगे 500 रुपये पर डे के हिसाब से। टूल किट इंसेंटिव, इसी के बारे में गाइस मैं बात कर रहा था कि फ्री सिलाई मशीन योजना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जो है टेलर का ट्रेड चूज करते हो तो आप लोग को 15,000 रुपए का ग्रांट दिया जाता है ई वाउचर के फॉर्मेट में, और ट्रेनिंग आप लोग की कंप्लीट हो जाती है तो आप लोगों को यहाँ पे फ्री सिलाई मशीन यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आप अपने बिजनेस को और आगे तक लेके जा सकते हो। ठीक है, 15,000 रुपए का टूल किट आपको यहाँ पे ये मिलता है। जस्ट थोड़ा सा नीचे आता हो तो यहाँ पे क्रेडिट सपोर्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया कि देखिए यहाँ पे लिखा है कि कोलेट्रियल फ्री, ठीक है, इंटरप्राइज डेवलपमेंट लोन्स के बारे में यहाँ पे डिटरमाइन किया गया है। कोलेट्रियल मतलब गाइस आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी गिरवी रखने की, जिसने बोलते हैं कि आप लोन अगर लेने जाते हो तो आपको कुछ वहां पे बैंक में देना पड़ता है या डिपॉजिट करना पड़ता है, घर के कागजात हो गए या कुछ गोल्ड वगैरह रखा है, लोन के लेने जाओगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कोलेट्रल फ्री यहाँ पे कुछ भी नहीं आप लोगों को देना होगा। 1 लाख रुपए आप लोगों को 18 मंथ में आपको जो है वापस करना होगा। ठीक है, देन आप अगर 1 लाख रुपए वापस कर देते हो तो आप लोग 2 लाख रुपए के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, यही इस योजना का सबसे मेन उद्देश्य है गाइस। फ्री सिलाई मशीन योजना का मेन उद्देश्य यही है कि अगर आप फ्री सिलाई मशीन लेने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत फॉर्म भरते हो तो आप लोग को 3 लाख रुपए का लोन यहाँ पे मिलता है, और इस बेस पे आप लोग को इंटरेस्ट जो लगेगा वो सिर्फ 5% लगेगा। ठीक है, 5%। बाकी जो है गवर्नमेंट जो है सब्सिडी के तौर पे आप लोगों को यहाँ पे 8% गवर्नमेंट देगी, और देन आप लोगों को वो सब्सिडी के तौर पे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस योजना का मेन उद्देश्य यही है, ये जो क्रेडिट सपोर्ट, इसी के बारे में मैं बात कर रहा था गाइज। इस योजना के अंतर्गत आप लोग को बहुत कुछ मिलने वाला। 3 लाख रुपए कम नहीं होते गाइज, बिना कोलेट्रल के, बिना कुछ गिरवी रखे आप लोग को अगर 3 लाख रुपए लोन मिल रहा है तो सोचो आप उस पैसे से आप अपने बिजनेस को कितना आगे तक लेके जा सकते हो। ठीक है, बाकी आप लोगों को यहाँ पे मार्केटिंग सपोर्ट भी मिलता है। ठीक है, खैर बेनिफिट्स के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। ठीक है, अभी गाइज मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे की इंडिकेटर दे रखा है, तो की इंडिकेटर में गाइज यहाँ पे देखने को मिलता है कि अभी तक पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कितने लोगों ने फॉर्म भर दिया, यानी कि देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, करीबन 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग इस योजना के अंतर्गत जो है लाभ लेने के लिए अप्लाई कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा नीचे आओगे तो आप यहाँ पे देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 23 लाख लोगों का ही फॉर्म अभी तक जो है सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो पाया है। आप लोग इतने सारे कमेंट करते हैं कि अरुण भाई हमारा जो है फॉर्म कई साल हो गए लेकिन हमको अभी पीएम विश्वकर्मा योजना से किसी भी प्रकार का कोई कॉल नहीं आया है। तो आप लोग खुद ही देख सकते हो यार कितना 23 लाख लोग, 2.5 करोड़ का फॉर्म फिलअप हुआ है, 23 लाख लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। मेन मतलब यही है कहने का कि सीटें कम है, समझो, ट्रेनिंग सेंटर कम है। ट्रेनिंग जब सबकी कंप्लीट हो जाती है फिर बारी बारी से सबको कॉल किया जाता है, इसी में सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है। बाकी आपका फॉर्म जैसे ही आप भरोगे तो आपके 3 लेवल तक यहाँ पे वेरीफाई होता है। फर्स्ट में यूएलबी जोन लेवल तक जाता है, देन आपका जो है डिस्ट्रिक्ट जो है
मजिस्ट्रेट तक जाता है, ठीक है, देन आपका स्क्रीनिंग कमेटी तक जाता है, देन आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, ठीक है। चलिए, बाकी दोस्तों इस योजना के अंतर्गत मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए। देखिए, आपके पास डॉक्यूमेंट एक आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड के साथ साथ आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, आधार कार्ड में गैस आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, बैंक पासबुक जो भी आप लगा रहे हो उस बैंक पासबुक जो है आपका अकाउंट होगा वो एनपीसीआई से लिंक होना चाहिए। अगर आपका एनपीसीआई से लिंक नहीं है तो आपका पैसा जो आएगा वो होल्ड हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। डीबीटी जो है इनेबल होना चाहिए, इस बात का, ये सारा कुछ जो है आप अपने बैंक में जाके पूछ सकते हो ये सब कुछ इनेबल है कि नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आपको डीबीटी और एनपीसीआई से लिंक करना है तो इसके लिए मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाओ अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पे, ठीक है। वहां पे जाके बोलना कि भाई हमको जो है पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत टेलर यानी कि टेलर दर्जी से रिलेटेड का फॉर्म हमको भरना है। डायरेक्ट अगर आप जाओगे कि फ्री सिलाई मशीन का फॉर्म भरना है तो ऐसे में गवर्नमेंट की तरफ से अभी फिलहाल किसी भी प्रकार का कोई पोर्टल नहीं दिया गया है फ्री सिलाई मशीन के लिए। ये पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आता है, तो आप लोग वहां पे जाओगे तो बोलोगे कि हमको पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत फ्री सिलाई मशीन लेने के लिए हमको टेलर ट्रेड से फॉर्म भरना है, तो वहां पे वो लोग आपका फॉर्म भर देंगे, ठीक है। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना है तो कमेंट जरूर करना। और बाकी सब कुछ मैंने बता दिया है, क्या क्या आपको फॉर्म में क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, कौन कौन डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कौन कौन से लोग इसके एलिजिबल होंगे, एज क्राइटेरिया भी बता दिया है, ठीक है। बाकी कुछ भी और डाउट है तो पूछना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। जय हिंद, जय भारत।